राधे राधे दोस्तों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है मोहब्बत के बादल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दिल्ली की एक पुरानी कॉलोनी थी। हर गली में बच्चे क्रिकेट खेलते, छतों पर औरतें धूप सेकती और हर घर एक दूसरे को पहचानता था। उसी कॉलोनी में रहते थे आरव और शिया। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। आरव थोड़ा शरारती था और बेफिक्र किस्म का था, जबकि सिया सीधी सादी, पढ़ाई में तेज और जिम्मेदार लड़की। स्कूल से कॉलेज तक दोनों का रिश्ता पड़ोसी और दोस्त का ही रहा, मगर दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के लिए खास एहसास रखते थे। कॉलेज के दिन में अक्सर दोनों साथ ही बस पकड़ते, साथ ही लौटते। एक बार बारिश में भीगते हुए सिया का पैर फिसल गया और आरव ने उसका हाथ थाम लिया। वही पल दोनों की जिंदगी का मोड़ बन गया। नजरों में नजरें मिली और दोनों समझ गए कि यह दोस्ती अब कुछ और है। धीरे धीरे बातें बढ़ी, मुलाकातें बढ़ी और पूरा मोहल्ला जान गया कि आरव और सिया अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे। आरव का परिवार थोड़ा खुले विचारों का था, लेकिन सिया का परिवार पारंपरिक सोच वाला। जब दोनों ने अपने घर वालों को प्यार के बारे में बताया तो सिया के पापा पहले नाराज हुए। पढ़ाई लिखाई के बाद जिंदगी में सब कुछ मोहब्बत से नहीं चलता। घर परिवार जिम्मेदारियां भी देखनी होती हैं, उन्होंने उनसे कहा। लेकिन सिया ने दृढ़ता से जवाब दिया, पापा, आरव ही वो इंसान है जिसके साथ मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। आखिरकार रिश्तेदारों और मोहल्लों की बातचीत के बाद दोनों परिवार मान गए और शादी की तारीख तय हो गई। शादी धूमधाम से हुई। आरव और सिया के लिए यह सपना सच होने जैसा था। हर कोई कह रहा था, देखो, पड़ोस में पली बड़ी दोस्ती अब जीवन साथी बन गई है। शादी के शुरुआती महीने बेहद खूबसूरत थे। साथ में बाजार घूमना, देर रात तक बातें करना, नए नए सपने देखना, सब कुछ जादुई लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे असलियत सामने आने लगी। आरव के घर में उसकी माँ और भाभी के बीच पहले से ही खींचतान रहती थी। सिया जब वहां आई तो माहौल और बिगड़ गया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। सिया ने दाल में नमक ज्यादा डाल दिया। आज घर का काम देर से क्यों हुआ? बाहर कितनी देर तक घूमते रहते हो? आरव बीच में फंस जाता। वो सिया से भी प्यार करता था और अपनी माँ को भी दुखी नहीं देख सकता था। नतीजा यह हुआ कि अक्सर झगड़े बढ़ते गए। एक रात सिया ने रोते हुए कहा, आरव, तुम हमेशा माँ की तरफदारी करते हो, मेरी तकलीफ तुम्हें क्यों दिखाई नहीं देती? आरव भी गुस्से में बोला, सिया, अगर तुम घर वालों से तालमेल नहीं बैठा पाओगी तो ये रिश्ते कैसे चलेंगे? बात इतनी बढ़ गई कि दोनों कुछ दिनों तक एक दूसरे से सही ढंग से बात भी नहीं कर पाए। माहौल इतना खराब हुआ कि सिया अपने मायके चली गई। मोहल्ले में चर्चा होने लगी, इतनी जल्दी क्यों अलग हो गए? इतना प्यार दिखाते थे, अब झगड़ रहे हैं।
महीनों तक दोनों अलग रहे। आरव काम में डूब गया, मगर हर शाम घर लौटकर खाली कमरे की खामोशी उसे चुभती। सिया भी मायके में रहते हुए पढ़ाई लिखाई और घर के कामों में मन लगाने की कोशिश करती, लेकिन रात को अकेलेपन में वही यादें उसे रुला देती। दोनों के अहंकार और परिवारों की खींचतान ने रिश्ते को तोड़ने की कगार पर ला दिया था। रिश्तेदार तलाक का सुझाव देने लगे। एक दिन मोहल्ले की गली में बच्चों का क्रिकेट मैच था। सिया अपने घर की छत से देख रही थी। गेंद अचानक आरव के आंगन में गिर गई। बच्चों के साथ आरव बाहर आया और अनजाने में ही उसकी नजर सिया से मिल गई। वो पल दोनों के लिए जैसे समय थम जाने जैसा था। आंखों में वही पुराना प्यार झलक रहा था। दोनों को एहसास हुआ कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं। आरव ने उसी शाम सिया के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। सिया, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। आरव, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन हमें अपने रिश्ते को बचाने के लिए साथ मिलकर घर वालों का सामना करना होगा। दोनों एक दूसरे का हाथ थामा और तय किया कि अब हम झगड़ों से ऊपर उठकर वे अपने रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। धीरे धीरे दोनों ने परिवार को समझाना शुरू किया। आरव ने माँ से साफ कहा, माँ, अगर मैं खुश रहना चाहता हूँ तो सिया को खुश रखना जरूरी है। कृपा करके उसे अपना लीजिए। सिया ने भी धैर्य और अपनापन दिखाते हुए घर के कामकाज में सामंजस्य बैठाया। समय के साथ परिवार ने भी मान लिया कि जब दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो उन्हें साथ रहने देना ही सही है। कुछ साल बाद जब आरव और सिया अपने बच्चे के साथ उसी गली में खेलते दिखे तो मोहल्ले वाले मुस्कुराकर कहते, देखो ये है असली मोहब्बत। झगड़े हुए, दूरियां आई, लेकिन आखिरकार दोनों फिर से एक हो गए। आरव और सिया ने एक दूसरे को गले लगाकर महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ अच्छे दिनों में साथ देने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किलों में भी हाथ थामे रहने का नाम है। सुलह के बाद एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में बादल थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सिया ने धीरे से कहा, आरव, वादा करो, चाहे हालात कैसे भी हों, अब कभी हम एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। आरव ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। ये वादा नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद है। अब अगर कोई हमें अलग करने की कोशिश भी करेगा तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। उस पल की नमी सिर्फ बारिश की नहीं, बल्कि उन दोनों की आंखों की भी थी। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।